नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बयान ने सनसनी फैला दी है। पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने अंकिता हत्याकांड को लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला बताया है। कपिल मिश्रा ने आशंका जताते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में शामिल आरोपी शाहरुख ने पीएफआई से भी कनेक्शन की बात सामने आ रही है और इन दोनों एंगल पर पुलिस को बारीकी से जांच करने की जरूरत है। दुमका की 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता सिंह की मौत के 3 दिन बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, डॉक्टर निशिकांत दुबे और पार्टी नेता कपिल मिश्रा आज दुमका पहुंचे और अंकिता के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और करीब 28 लाख रुपए की सहायता राशि भी जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक साजिश है और साजिश के तहत ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अंकिता सिंह की हालत मरने जैसी नहीं थी, वो बच्ची तड़प रही थी और इधर झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज़, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मुख्यमंत्री कहाँ हैं झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए हैं, वो कहाँ पर हैं? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच हो। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अंकिता हत्याकांड के केस को अंतिम मुकाम तक ले जाया जाएगा। इस पूरे मामले में सोरेन परिवार का घटिया रवैया सामने आ गया है। आजकल पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो सब पब्लिक डोमेन में है। 2009 से लेके आज मैं 2022 में जब खड़ा हूँ तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथालपना है इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहू बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो सभी समाज
इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस को पूरी तह तक जाने की जरूरत है ताकि आरोपियों के बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन से कनेक्शन का मामला साफ हो सके। कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे हैं जितनी उस सबके तह में जाना चाहिए, और यही नहीं कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, झारखंड के लोगों की वो चिंता करते हैं। मैं तो उनको नमन करता हूँ कि जिस स्तर पे वो ऐसे विक्टिम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे निशिकांत दुबे जी को। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर कड़ी को जोड़िए, किससे किससे जुड़ा है, कहीं PFI से जुड़ा है, दूसरे देशों से जुड़ा है, इसको निश्चित रूप से ये एंगल लेने की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध पानी का पानी। धन्यवाद। वहीं बीजेपी नेताओं के आगमन को लेकर पूरे दुमका जिला में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। लोगों की भीड़ को देखते हुए आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। वहीं जिला पुलिस बल की भी काफी संख्या में तैनाती की गई है। अंकिता के घर पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए थे। बीजेपी नेताओं के दौरान हजारों लोग अंकिता के आवास के सामने काफी देर तक जमा रहे। कई लोग नारा भी लगा रहे थे। हालांकि दुमका शहर में धारा 144 लागू है। बता दें कि अंकिता की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। उसे शाहरुख नाम के शख्स ने, जो कि उसका पड़ोसी है, एक तरफा प्यार में जिंदा जला दिया था। इस घटना के बाद से पूरे झारखंड में खास आक्रोश है। लोग इस मामले में सरकार और पुलिस पर नाकामी के आरोप लगाने के साथ आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन एवं एक अन्य आरोपी नईम उर्फ छोटू खान की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं मामले की जांच के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने SIT का गठन किया है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।